जोड़ की शक्ल इख्तियार कर गया, क्योंकि ये अगर इस तरह होगा तो ज़ाहिर है पीने के लिए साफ़ पानी भी आपको मुयसर नहीं होगा। तो इस हवाले से बताइएगा सर। डेफिनेट बात है कि ये ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो मैं अपनी अगर ज़िंदगी की बात करूँ 46 ईयर एज के अंदर मुझे राउंड अबाउट तकरीबन 17-18 साल हो गए इस जोड़ को देखते हुए, लेकिन उनको कोई एहसास क्या लाए अमल है? अगर इंतज़ामिया एक्शन नहीं लेती, सफाई नहीं होती, इसके अलावा बाकी जो मसाइल हल नहीं होते, अगला क्या लाए अमल होगा? कोई जाए या ना जाए, मैं भूख हड़ताल करके डीसी के दरवाजे के सामने लेटूंगा और इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या वजह इंतज़ामिया को मुतअद्दिद दफ़ा बॉर्डर करवा चुके हैं, उसके अलावा क्यों की वजह, मेन अथेंटिक रीज़न क्या है? अथेंटिक रीज़न तो हम समझ से बालातर है। जब भी कोई ऑफिसर्स आते हैं हम उनसे बात करते हैं, शायद उन्होंने बिल्कुल हमें इग्नोर किया हुआ है। दूसरी बात, जो हमारी MNAs MPAs हैं, बारहा हम उनके पास भी जा रहे हैं एप्लीकेशंस लेके कि हमारे इधर जो है कोई मेहरबानी करें, कोई फंड्स जनरेट करें। विजिट करने के बाद DC साहिबा ने क्या कहा? निशिस्तन बर्खास्तन, दैट्स इट। इससे अलावा हम कुछ नहीं कह सकते कि हम इंसान होने के बावजूद गधों की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन इस इंतज़ामिया को ना कोई गैरत है ना कोई किसी का एहसास है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर सीधी तरह उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी भी हमें आती है, हम टेढ़ी भी करेंगे। देखते हैं कि बारिश के बाद जोहर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, मुतअद्दिद बीमारियां जन्म लेती हैं, तो इस हवाले से इंतज़ामिया क्यों नहीं इस पे एक्शन ले रही? इंतज़ामिया एक्शन नहीं ले रही कि हम लोगों में थोड़ा बहुत इत्तेफाक नहीं है। अगर ऐसे इत्तेफाक हो ना तो इनके अब तक जबड़े बाहर होते आए। मेरा चाचे का बेटा जो है वो MNA खड़ा है, मैंने तो वोट उसको देनी है। मेरा फूफी का भाई है जी, उसको देनी है वोट। इधर बरादरीज़म चल रहा है, लिहाजा इनको किसी का कोई एहसास नहीं है, और जो लोग उनको वोटें देते हैं वो भी जो है जलील हो रहे हैं। लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव TV। मैं हूं चौधरी सवर। मैं इस वक्त जेलम के नवाई इलाके ठीकरियाँ चक अब्दुल्ला में मौजूद हूं, जहां पे अहले इलाका सरापा एहतजाज है, बुनियादी सहूलतों से महरूम है, साफ़ पानी भी मैसर नहीं है, गंदा पानी पीने पर मजबूर है, और सीवरेज के बड़े मसाइल हैं। इंतज़ामिया हाबे खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ है। मेरे साथ इलाका मौजूद है, इनसे जानते हैं। बताइएगा क्या वजह होगी आप सरापा एहतजाज? सर, हम लोग इस वजह से सरापा एहतजाज हैं कि हर इंसान का बुनियादी हक बनता है कि उसको साफ़ पीने का पानी मिले, बाकी बुनियादी सहूलियात मिले। लेकिन क्योंकि हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया GT रोड से तकरीबन आधा किलोमीटर भी फासले पे नहीं है, लेकिन इन सहूलियात से हम महरूम हैं। वो महरूमी क्या है हमारी कि ये मेन नाला बरसाती जो अरसा दराज से यहाँ से गुजर रहा है, अब ये जोड़ की हैसियत इख्तियार कर चुका है। डेंगी है, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे आबी जानवर है, बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए ये नुकसानदेह है, हमारे बच्चों के लिए। ज़मीन पानी जो है वो हमारा तकरीबन आलमोस्ट स्पॉइल हो चुका है। हर घर का पानी अगर आप लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाएंगे तो वो पीने के काबिल नहीं है। सेकंड वन बात है कि सिटी हाउसिंग जो सोसाइटी है अपने लग्जरी के मज़े तो ले रहे हैं, लेकिन उसका जितना सेवरेज है वो बेशक कहें कि हम उसको डिटॉक्सीफाई करके बेचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका जितना पानी है वो इसी नाले के अंदर आता है और बिल्कुल यहाँ पे आके खड़ा हो रहा है। बारहा हमने एप्लीकेशंस दी हैं डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को, DC साहिबा भी आई थी विज़िट पे, प्रीवियस DC साहब जो राव परवेज़ साहब थे उनको भी एप्लीकेशन दी, सैफ अनवर जफ़ा साहब को भी एप्लीकेशंस दी। बारहा ये काम करने के बावजूद हमारे कोई मसाइल हल नहीं हो रहे। आप अंदाज़ा करें कि जैसे हम लोग टिला जोगियाँ से भी पता नहीं किसी ऐसे बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे बुनियादी सहूलतें नहीं मुयस्सर, और ये GT रोड का बिल्कुल आधे किलोमीटर का डिस्टेंस है। और आप लोग देखेंगे मीडिया सेक्शन जो अभी यहाँ पे मौजूद है, आपको यहाँ पे आने में कितनी दुश्वारी हुई होगी। हमारा जो रेलवे फाटक से ये जो डिस्टेंस है, आपने खुद ऑब्ज़र्व किया होगा कि शाम की बारिश हुई है और कितना मुश्किल से आप इस टाइम पहले जोड़ की शक्ल इख्तियार कर गया, क्योंकि ये अगर इस तरह होगा तो ज़ाहिर है पीने के लिए साफ़ पानी भी आपको मुयसर नहीं होगा। तो इस हवाले से बताइएगा सर। डेफिनेट बात है कि ये ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो मैं अपनी अगर ज़िंदगी की बात करूँ 46 ईयर एज के अंदर मुझे राउंड अबाउट तकरीबन 17-18 साल हो गए इस जोड़ को देखते हुए। क्या वजह इंतज़ामिया को मुतअद्दिद दफ़ा बॉर्डर करवा चुके हैं, उसके अलावा क्यों की वजह, मेन अथेंटिक रीज़न क्या है? अथेंटिक रीज़न तो हम समझ से बालातर है। जब भी कोई ऑफिसर्स आते हैं हम उनसे बात करते हैं, शायद उन्होंने बिल्कुल हमें इग्नोर किया हुआ है। दूसरी बात, जो हमारी MNAs MPAs हैं, बारहा हम उनके पास भी जा रहे हैं एप्लीकेशंस लेके कि हमारे इधर जो है कोई मेहरबानी करें, कोई फंड्स जनरेट करें, ये कोई मामलात जो है ना हमारे भी हल हों। लेकिन उसके बावजूद ना तो वो मतलब इसमें किसी किस्म का कोई पार्टिसिपेशन करते हैं, ना डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है वो इसमें कोई पार्टिसिपेशन करती है। हमने तो आपने एप्लीकेशन दी है, वो कितने टाइम पहले दी है? अभी जो फ्रेश एप्लीकेशन दी, फ्रेश एप्लीकेशन भी आलमोस्ट मेरा ख्याल है कि अभी 15 दिन हुए हैं DC साहिबा का विज़िट हुआ है, तो उस एप्लीकेशन विजिट करने के बाद DC साहिबा ने क्या कहा? निशिस्तन बर्खास्तन,
दैट्स इट, इससे अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। देखें जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि इंतज़ामिया इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। मेरे साथ एक और अहले इलाका मौजूद है, इनसे जानते हैं जी बुजुर्गों क्या वजह होगी है जी ये तो नाला गंदा पीने का पानी, पता लगता है कि बहुत दूर कोई ग्राम है जेहलम सिटी जिस तरह 4-5 किलोमीटर दूर है। मेरे एक मौसन थे, उन्होंने ये बल्दिया वालों को भी और सिटी हाउस वालों को भी, उसने कहा कि 28 पारा पहला रकू आयत नंबर 3 वो पढ़ के सुनाओ। किसको? हाफिज शुएब अहमद साहब बल्दिया के जो हैं, उन्होंने आयत पढ़ी, उन्होंने कहा इसका मायना क्या है। आगे से हाफिज साहब चुप कर गए। उसने कहा कि किस किस्म का हाफिज हो तुम्हें मायने का नहीं पता। फिर उसने मैंने वाला निकाला व्हाट्सएप पे, गूगल पे निकाल के उसने बताया कि ये मैंने है जी। उसने कहा कि आप मुसलमान हैं। हम जापान में गए, उसने मिसाल दी, हम जापान में गए थे, वो हमें सेवरेज का पानी पूरे जापान का जहाँ गिर रहा था, उसने एक गिलास बताया, जापानी ने खुद पिया है। उसने कहा आप मुसलमान हैं, मैं आपको नहीं पिलाता, लेकिन ये इतना प्योर साफ़ है कि किसी आबी जानवर को ये नुकसान नहीं दे रहा। लेकिन आप कैसे लोग हैं कि आप इनको पेशाब पिला रहे हैं? आप मुसलमान हैं। लेकिन वो हाफिज साहब पसीना पूंछ रहे थे, लेकिन उनको ये इल्म नहीं था कि ये आगे इंसान है। हम ये कहते हैं कि हम इंसान होने के बावजूद गधों की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन इस इंतज़ामिया को ना कोई गैरत है, ना कोई किसी का एहसास है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर सीधी तरह उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी भी हमें आती है, हम टेढ़ी भी करेंगे। अब देखते हैं कि बारिश के बाद जोहर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, मुतअद्दिद बीमारियां जन्म लेती हैं, तो इस हवाले से इंतज़ामिया क्यों नहीं इस पे एक्शन ले रही? इंतज़ामिया एक्शन नहीं ले रही कि हम लोगों में थोड़ा बहुत इत्तेफाक नहीं है। अगर ऐसे इत्तेफाक हो ना तो इनके अब तक जबड़े बाहर होते आए। हम में इत्तेफाक नहीं है। हम ये भी कहते हैं कि हम लोगों में इत्तेफाक नहीं है। क्या है जी, मेरा चाचे का बेटा जो है वो MNA खड़ा है, मैंने तो वोट उसको देनी है। मेरा फूफी का भाई है जी, उसको देनी है वोट। इधर बरादरीज़म चल रहा है, लिहाजा इनको किसी का कोई एहसास नहीं है। और जो लोग उनको वोटें देते हैं वो भी जो है जलील हो रहे हैं, लेकिन उनको कोई एहसास। क्या लाए अमल है अगर इंतज़ामिया एक्शन नहीं लेती, सफाई नहीं होती, इसके अलावा बाकी जो मसाइल हल नहीं होते, अगला क्या लाए अमल होगा? कोई जाए या ना जाए, मैं भूख हड़ताल करके DC के दरवाजे के सामने लेटूंगा, और इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कहा जी। आपने गुफ्तगू सुनी, अहले इलाका सरापा एहतजाज है, पीने का साफ़ पानी भी मुयसर नहीं है यहाँ पे, और निजी सोसाइटी का जो सीवरेज का गंदा पानी है यहाँ पे आकर जोड़ की शक्ल इख्तियार कर रहा है, मुतअद्दिद बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया इस तरफ नोटिस लिया जाए और हमारे जो मसाइल हैं इनको हल किया जाए। जी।